अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया ऐप्स हमारा फोकस और प्रोडक्टिविटी ख़राब कर रही हैं। पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में लोग फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सोशल मीडिया ऐप्स डेली की बुनियादों पर यूज़ कर रहे हैं और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है और फोकस्ड है वो कम होता जा रहा है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है और करना क्या चाहिए टू इम्प्रूव आवर प्रोडक्टिविटी और आर फोकस्ड अप्रोच। सबसे पहला जो इशू है वो है डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया आपको बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन देता है। कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी किसी किस्म का, अपने ऑफिस में, अपने घर में या कोई भी प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ 5 मिनट के लिए भी फ़ोन उठाते हैं, सोशल मीडिया ब्राउज़ करते हैं, तो वो ब्राउज़ करते 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 आपको 1 घंटा गुजर जाता है कि डिस्ट्रैक्शन इतनी है क्योंकि आप क्या कहते हैं कि दोबारा से देखें, मज़ीद चीज़ें देखें, और वो चलते ही जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन जिसकी लाइफ में इतनी ज़्यादा आ जाए तो वो जो भी काम कर रहा होगा उससे फोकस्ड अप्रोच हट जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है। दूसरा बड़ा इशू जो हमें सोशल मीडिया की तरफ से देखने को मिल रहा है वो है अटेंशन स्पैन। हम कोई भी रील देखते हैं, वो 10 सेकंड है, 20 सेकंड है, 1 मिनट है, तो वो बंदा स्क्रॉल करता जा रहा है। तो जो भी आप के माइंड में आ रहा है वो उसी तरह से आप अपनी लाइफ को भी गुजार रहे हैं। सो हो क्या रहा है कि आप शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में जब भी कोई चीज़ देखते हैं, उसको मूव करते हैं, तो फिर आप दूसरी जगह पे भी जब फोकस कर रहे होते हैं तो वो फोकस नहीं कर पाते क्योंकि आपका माइंड इस तरह से तैयार हो चुका है कि आप हर थोड़े सेकंड्स बाद आप नई चीज़ चाहते हैं, हर थोड़े मिनट्स बाद आप नई चीज़ चाहते हैं। कोई चीज़ कर भी रहे हैं तो फोकस नहीं रहेंगे क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से आपका जो स्पेंड टाइम है और जो आपका वॉच टाइम है वो बार बार चेंज हो रहा है कि आपको नई चीज़ चाहिए। ये एक इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है कि जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि प्रोडक्टिवनेस कम होती जा रही है। तीसरी बड़ी चीज़ ये मल्टीटास्किंग का इल्यूजन देता है। जब भी आप सोशल मीडिया पे भी साथ साथ काम देख रहे हैं, साथ साथ काम भी कर रहे हैं, फोकस भी कर रहे हैं, ये एक थ्योरी और एक स्टैट्स ये शो करते हैं कि जब भी आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपकी कोई भी प्रोडक्टिवनेस है वो 40% कम हो जाती है। मीन्स कि आप 60% फोकस्ड हैं अपने काम पर। तो वही बात है, जब आप काम पे नहीं फोकस्ड होते तो आप काम कंप्लीट नहीं कर पाते अच्छे तरीके से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये अप्रोच लड़ानी होगी कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको फोकस्ड अप्रोच से करना है, ना कि मल्टीटास्किंग के थ्रू किया जाए जो कि प्रोडक्टिवनेस में बड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। चौथा बड़ा इशू सोशल मीडिया की तरफ से देखने को मिल रहा है वो है मेंटल पीस। क्योंकि जब आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है तो आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं। जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो कुछ भी नहीं कर पाते अच्छे तरीके से, क्योंकि आप नेगेटिविटी देख रहे हैं, कभी सोशल मीडिया पे कोई ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो हर्ट हो रही हैं, ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जिससे इम्पैक्ट हो रहा है माइंड्स को, क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है चीज़ों पे। जितना भी कंट्रोल कर लें कुछ ना कुछ सामने ऐसा आ जाता है जो कि नेगेटिविटी को प्रमोट दे रहा है। कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपका मेंटल जो हेल्थ है उसको इम्पैक्ट कर रहा है। ये एक डाउन द लाइन एक ऐसा प्रोसेस है जो लेटर ऑन इम्पैक्ट होता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो हमें ये देखना होगा कि किस किस वजह से हम अपने काम पे फोकस नहीं है, और ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। 5वीं चीज़ जो कि मैं समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी स्लीप। रात को भी अगर आप सोने की तैयारी करते हैं तो बेड पर भी फ़ोन देखा जा रहा है और वो देखते देखते आधा घंटा 1 घंटा गुजर चुका है और आप जो है फुल फोकस के साथ सो भी नहीं पाते। कुछ देखा भी है तो उसको भी माइंड में सोचते जा रहे हैं और एक इम्पैक्ट ऐसा आ रहा है कि आपकी स्लीप भी इम्पैक्ट हो रही है। और जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आप एनर्जी से अगले दिन फोकस्ड भी नहीं होते, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिवनेस कम होती है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिवनेस और फोकस्ड अप्रोच को कम कर रही हैं सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से, जो कि आपकी प्रोडक्टिवनेस और फोकस को इम्पैक्ट कर रहा है। अब करना क्या है, अप्रोच क्या होनी चाहिए टू इम्प्रूव मोर प्रोडक्टिवनेस इन योर लाइफ, टू इम्प्रूव मोर फोकस्ड इन योर लाइफ इस सोशल मीडिया के एनवायरनमेंट में। एक टाइम लिमिट सेट कीजिए। आप कहेंगे जी मेरा स्क्रीन टाइम होगा 1 घंटा 2 घंटे, एक टाइम लिमिट सेट होना चाहिए, ना कि जब दिल किया वो पकड़ते गए और आप जो है वो एक ऐसे सिचुएशन पर आ गए कि आप एक मैसिव टाइम सेट है आपके सोशल मीडिया का जो कि आपकी प्रोडक्टिवनेस को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो सबसे पहले सेट टाइम लिमिट्स। दूसरी चीज़ टर्न ऑफ नोटिफिकेशन। जब आप कोई काम कर रहे हैं, अपनी जॉब पर हैं या फोकस्ड हैं किसी चीज़ में, तो आपके सारे नोटिफिकेशन ऑफ होने चाहिए। स्काइप के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, टिकटॉक के,
क्योंकि जैसे जैसे आप काम कर रहे होंगे तो आपका फ़ोन साथ पड़ा है और वो नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और जब डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो एज आई सेड कि 40% जो है आप अपने काम पे फोकस नहीं है, जो कि आपकी प्रोडक्टिवनेस को बहुत डिक्रीज़ करता है। तीसरा, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं अपनी फैमिली को टाइम भी नहीं दे पाते, घर भी फ़ोन यूज़ करते रहते हैं और ऑफिस में भी साथ साथ फ़ोन यूज़ करते रहते हैं। फ़ोन यूज़ करते हैं तो प्रोडक्टिवनेस के लिए करें तो ज़रूर करें, लेकिन एक बेदरेग इस्तेमाल जो कि जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको ऐसी चीज़ें देखने में जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तो एक डेजिग्नेशन टाइम होना चाहिए कि नो फ़ोन टाइम ऑन दिस। फ़ोन को अपने से बहुत दूर रखिए, फैमिली को टाइम दीजिए, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ बैठें, अगर घर वाले हैं, वाइफ है या हस्बैंड है उसके साथ बैठें, और अगर नहीं है तो पेरेंट्स के साथ बैठें, कोई भी है दोस्तों के साथ बैठें। तो एक फोकस्ड होना चाहिए कि दोस्त भी बैठे हैं कि नो फ़ोन टाइम, खाने का टाइम है तो नो फ़ोन टाइम, ना कि हर वक्त ही फ़ोन आपके साथ है और उसको देखते जा रहे हैं और वो आपको ओवरऑल हर जगह से इम्पेक्ट करता जा रहा है। सोशल मीडिया हमारी लाइफ का हिस्सा है, नो डाउट, उससे हम जान नहीं छुड़ा सकते, एक ओवरऑल लाइफ का हिस्सा बन चुका है और हम इसको यूज़ करते ही रहेंगे, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए, एक ज़ोंबी स्टाइल नहीं होना चाहिए कि हर वक्त ही आपके हाथ में फ़ोन है। काम नहीं भी है तो आप प्रोडक्टिवनेस अपनी ख़राब कर रहे हैं ऐसी चीज़ों में जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो ज़रूर आज से इरादा कीजिए कि मैं अपनी लाइफ में प्रोडक्टिवनेस लेकर आऊँगा, फ़ोकस्ड अप्रोच लेकर आऊँगा और ऐसी चीज़ों से दूर रहूँगा जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है मेरी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना। और आखिरी चीज़ मैं समझता हूँ, अपनी हॉबीज़ को भी चेंज कीजिए। हॉबीज़ इस तरह से अपनाइए कि जो प्रोडक्टिवनेस आपकी लाइफ में पैदा करें, जो इंटेलेक्चुअल लेवल को इंक्रीज़ करें। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर 60 बुक्स पढ़ता है एक साल के अंदर अंदर, तो इस तरह से स्केड्यूल करें कि मैंने बुक्स पढ़नी है, उसके अंदर से नॉलेज हासिल करनी है और वो आपको फ़ोन टाइम या सोशल मीडिया टाइम से हटाकर एक प्रोडक्टिवनेस की तरफ आएगी। कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ कीजिए, कोई वॉक कीजिए, कोई बाहर जाकर आप ऐसी स्पोर्ट्स का हिस्सा बनिए जिसका सोशल मीडिया फ़ोन से ताल्लुक़ नहीं है। दिस इज़ हाउ इट शुड बी रादर दैन ऑल द टाइम सिटिंग ऑन सोफ़ा और बेड पर और फ़ोन यूज़ करते जा रहे हैं और पूरा दिन ही उस पर स्पेंड कर दिया आपने, और जिसकी वजह से जैसे मैंने पॉइंट्स बताए वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। एंड इंशाल्लाह आप ये चीज़ें अगले 6 महीने तक करके देखें और देखिए आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आता है और आप कितने अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, जो कि किसी भी फील्ड में हो, या आप बिज़नेस करें या जॉब करें या स्टडी करें, कुछ भी कर रहे हैं, वो अगर आप फोकस तरीके से करेंगे तो मैं नहीं समझता कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप अच्छे तरीके से ना अचीव कर पाएँ। इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल अडॉप्टिंग दीज गुड हैबिट्स।